ग्वालियर घराना और जयपुर घराना, इन दोनों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगरा घराने की विशेषताओं पे थोड़ी बात करेंगे। आगरा घराना भारतीय संगीत में केवल एक पद्धति ही नहीं बल्कि गवैयों का खानदान माना जाता है, जो अकबर के समय से ही संगीत की सेवा करता चला आ रहा है। संगीत ही इस परिवार का जीवन है और मुख्य पेशा है। अकबर के समय में हाजी सुजान खां इस घराने के जन्मदाता कहे जाते हैं, जो कि प्रसिद्ध गायक तानसेन इनके दामाद थे। अकबर के समय में काबुल से आए हुए डेलीगेट्स या प्रतिनिधियों की तरफ से जब दरबार में गाने की फरमाइश की गई, तब सुजान सिंह ने राग दीपक गाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने उन्हें दीपक ज्योति की उपाधि से विभूषित किया। सुजान सिंह ने लगभग 700 ध्रुपदों की रचना की और अपने परिवार को भी सिखाया। इसी कारण से सुजान सिंह के परिवार के लोग ध्रुपदीय कहलाए। अकबर के समय में ही सुजान सिंह धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुसलमान हो गए, लेकिन इनके वंशज आज भी स्वयं को तोमर राजपूत ही मानते हैं। संगीत इनकी साधना है और जीविका का प्रमुख साधन है। सुजान खां के पुत्र दायम खां हुए। इसी घराने की लड़की तानसेन के परिवार में ब्याही गई थी और यहाँ के लड़कों की शादियाँ अतरौली, जो कि अलीगढ़ में है, वहाँ पे हुई, जहाँ का संगीत रंगीला घराना के नाम से मशहूर हुआ है। ख्याल गायन या ख्याल पद्धति के गायन का आरंभ इस घराने में 19वीं शताब्दी में खग्गे खुदा बख्श ने किया। इस तरह से इस घराने में ध्रुपद, धमार परंपरा और ख्याल परंपरा दोनों का उत्तम सम्मिश्रण देखा जा सकता है, क्योंकि प्रारंभ में ध्रुपद से ही इसकी शुरुआत हुई थी। आगरा घराने की परंपरा एवं गायन शैली, तो ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं, उसमें से नौहार वाणी इसकी परंपरा है। इस घराने की शिक्षा सर्वप्रथम ध्रुपद धमार से प्रारंभ होती है, जिसमें श्वास पे नियंत्रण, ताल की पकड़ का विशेष रूप से अभ्यास कराया जाता है। ख्याल गायन में भी प्रारंभिक नोम तोम की विशेषता आगरा घराने की है और ऐसा माना जाता है नोम तोम के इस तरह से आलाप करने से गायक के स्वर खुलने में सहायता मिलती है।
आगरा घराने के गायक ध्रुपद, धमार और ख़याल इन तीनों स्वरूपों की कुशल जानकारी रखते हैं। हाजी सुजान खां की मूल परंपरा चूँकि ध्रुपद धमार की थी, परंतु घग्गे खुदा बख्श से इस घराने में ख़याल गायन का प्रवेश हुआ। तब से इस घराने में ख़याल गायन मुख्य रूप में आ गया, और लेकिन साथ ही साथ ध्रुपद धमार का अभ्यास भी चलता रहा। ध्रुपद धमार की जो सबसे आकर्षक और संगीतपूर्ण बातें थी, वो ख़याल में समाहित होने से आगरे घराने की ख़याल शैली में एक अलग रंग पैदा हो गया। हर जगह आलोचक की भी अपनी विशेषता, एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इस घराने में भी आलोचकों ने आलोचना की, और उनका कहना है कि इस गायकी में स्निग्धता या चिकनापन नहीं है, लालित्य या मधुरता नहीं है, तारता नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लय प्रधान गायकी से भावना का प्रकटीकरण नहीं हो पाता। इस घराने की गायकी में राग की विशुद्धता इसके पीछे आसक्ति है, और इसका काफ़ी दृढ़ता से पालन किया जाता है। आगरा गायकी में हमें गायकी के सभी तत्व मिलते हैं। एक और प्रमुख विशेषता इस गायकी की यह है कि इसमें आवाज़ में पुरुषत्व पाया जाता है। कालिदास ने भी लिखा है कि पुरुष की आवाज़ ऐसी जैसे मेघ गरजे। इस पक्ष को इस घराने की गायकी में देखा जा सकता है। समग्र रूप से इस गायकी में आलाप, बहलावा, बोलतान, लय बाँट, स्वर और लय का उपयुक्त रूप से निर्वाह पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह गायकी अपने आप में संपूर्ण गायकी है। इस घराने की गायकी में बंदिश भी है, राग की शुद्धता भी है, कलाकारी भी है, मीठ गमक का प्रयोग भी है, और स्वर और लय से ओतप्रोत भी है। ऐसी गायकी में यदि आलोचक कोई कमी पाते हैं तो भी, अगर कोई गायकी हमें रजस और तमस से ऊपर सत्य के उद्रेक के लिए मार्ग प्रशस्त कराती है, तो उसे एकांगी कहकर हमें त्यागना अथवा उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बल्कि इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ही इस घराने का उद्गम हुआ। योग्य शिष्य मिले, भरपूर श्रोता मिले, उतने ही फॉलोवर या अनुयायी हुए, और महफिलों में, सभाओं में, प्रस्तुतियों में इसको यश मिला। आज इस घराने की अपनी प्रतिष्ठा है, और रसगाही श्रोताओं की कमी नहीं है। इस तरह से आज तक हमने घरानों का सामान्य परिचय देखा, और जयपुर घराना, ग्वालियर घराना और आगरा घराना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे की वीडियो में हम और अन्य घरानों के बारे में चर्चा करेंगे।